Hello dear students, this is Shifali Mendiratna, Assistant Professor Sociology in Maheshwari Girls PG College. Today we will discuss a new topic, social processes. So, what social processes in general definition और इन जनरल वे एक सामान्य अगर परिभाषा देखें हम सोशल प्रोसेस की तो इसका तात्पर्य है कि एक ऐसा तरीका या ऐसा व्यवहार जिसमें एक व्यक्ति या एक समूह किस प्रकार की अंत्यक्रिया कर रहा है ताकि उसके एक अच्छे या बुरे जो भी हैं वो तो उस प्रक्रिया से निर्भर करेगा, उसकी सामाजिक प्रक्रिया पर उसके समाज में संबंध स्थापित हो। ठीक है, इसी प्रकार बीसेन एंड बीसेज ने भी कहा है कि अलग अलग प्रकार की जो अंत्यक्रियाएं होती हैं उन्हें हम सोशल प्रोसेस कहते हैं। सोशल प्रोसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एसोसिएटिव प्रोसेस भी हो सकते हैं और डिसोसिएटिव प्रोसेस भी, यानी कि सहयोगी प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं समाज में और असहयोगी प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं। आगे देखते हैं हम सहयोगी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे सहयोग, क्योंकि सबसे जो प्रथम जो है सहयोगी, जो उससे शब्द ही जुड़ा हुआ है सहयोग, यानी कि हम किसी की व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जान पहचान का है या नहीं है। ठीक है, अब ये सहयोग प्राथमिक समूह के साथ भी हो सकता है, ये हमारे द्वितीयक समूह के साथ भी हो सकता है और ये हमारे जो क्वासी ग्रुप से है ना, अर्ध प्राथमिक समूह, आपने सामाजिक समूह जब पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे समूह आए थे और उनमें जो सहयोग पाया जाता है आपस में वो कहलाता है एक सामाजिक प्रक्रिया जो कि सहयोगी प्रक्रिया है। अगला जो हमारा प्रकार है वो है व्यवस्थापन, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है जहां हम दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ शर्तों पे कुछ उसकी बातें मान के और कुछ अपनी मनवा के हम उसके साथ व्यवस्थापन स्थापित करते हैं। ये जो व्यवस्थापन है ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक व्यक्ति हो जिसको हम समन्वयात्मक व्यवस्थापन कहते हैं, जिसमें दो जो समूह है या दो व्यक्ति हैं वो समान स्टेटस वाले होंगे, समान पावर होगी उनके पास, समान उनकी कैपेबिलिटी होगी, यानी उनकी योग्यता, शक्ति, क्षमता है ना, उनकी वो सब समान होंगे, तो वहां वो मिलके व्यवस्थापन करेंगे तो वो समन्वयात्मक हो जाएगा। दूसरा जो है जहां पर कि वो व्यक्ति आपस ऐसे हो सकते हैं कि एक उसमें ताकतवर हो या एक समूह जो है वो ताकतवर हो और दूसरा कम ताकतवर हो, तो वहां पे अधीनता और प्रभुता युक्त व्यवस्थापन होगा, यानी कि जो ताकतवर है वो प्रभुत्व स्थापित करेगा और जो अधीन व्यक्ति है वो उसको पता है कि मैं इस व्यक्ति से ज्यादा देर उसके सामने टिका नहीं रह सकता, तो वो उसकी बातों को मानेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो प्रभुता अधीनता युक्त हो रहा है। तीसरा जो अब सहयोगी प्रक्रिया है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति या समूह के जो गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको अपने आप में आत्मसात कर लेता है, इसीलिए इसे आत्मसात्मीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रकार आता है सहयोगी प्रक्रियाओं में वो है एक्लट्रेशन, जो कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी पाया जाता है कि कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं बिना किसी परेशानी के, और इसमें हम उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपने ईगो को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए वो एक्लट्रेशन है, पर संस्कृति ग्रहण। और आखिरी जो हमारा प्रकार है वो है इंटीग्रेशन या एकीकरण। एकीकरण वर्ड हम सबने सुना हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी अहंकार के आपस में एक दूसरे के को सम्मान दें और उसके व्यवहार को हम एक्सेप्ट करें, कहीं ना कहीं उसके साथ हम व्यवस्थापन भी स्थापित करें, हम उसकी बातों का आत्मसात में भी करण करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमने आज ये जो टॉपिक पढ़ा है सहयोगी प्रक्रियाएं पढ़ा है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो